अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे DC कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हाजी मुदस्सिर अहमद चीमा की फाउंडर ग्रुप में शमूलियत के मौके पर हमारे नुमाइंदे सरदार ताहिर महमूद फाउंडर ग्रुप के रहनुमाओं से खसूसी बातचीत कर रहे हैं। आइए हम आपको DC कॉलोनी गुजरांवाला लिए चलते हैं। जी, मैं इस वक्त DC कॉलोनी में मौजूद हूँ। DC कॉलोनी के इंतखाबात की गहमा गहमी अपने अरूज की तरफ गामजन है और आज DC कॉलोनी में एक ऐसा एपिसोड हुआ है कि जो लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि यूनिटी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव के उम्मीदवार मुदस्सिर अहमद चीमा साहब जो आज बाकायदा तौर पर फाउंडर ग्रुप में शामिल हुए हैं, उनके एजाज़ में डेरा अमजद सलीम हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के डेरे पर एक तकरीब का इनेकाद किया। बाकायदा उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, तो उनसे भी पूछेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। और मेरे साथ फाउंडर ग्रुप के कायदीन और उनके जो नामजद उम्मीदवार हैं वो सब मौजूद हैं। जी, सबसे पहले मुदस्सिर चीमा साहब से पूछते हैं। जी चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने बाकायदा तौर पर पिछले 2 इलेक्शन से फाउंडर के साथ थे, इस इलेक्शन में आप अचानक से यूनिटी में गए और अचानक से फिर आपने फैसला किया कि जब एग्जीक्यूटिव मेंबरान का बाकायदा ऐलान होने वाला था तो आपने ऐलान दोबारा तौर पर शमूलियत दोबारा आपने पुराने ग्रुप में इख्तियार कर ली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं। मैं माशाल्लाह 2 इलेक्शन जो है हाजी साहब के साथ लड़ चुका हूँ, फाउंडर ग्रुप को सपोर्ट कर चुका हूँ। इस दफ़ा कुछ मेरे दोस्त अहबाब ऐसे थे जो यूनिटी ग्रुप को सपोर्ट करने जा रहे थे। ठीक है जी, वो सारे मामला सियासत में देखें, कोई इसमें नहीं होता कि जोड़ तोड़ होता रहता है। तो वो दोस्तों की वजह से मुझे भी जाना पड़ा। मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वादा निभाया उनके साथ। वो किसी तरीके से अपना वादा नहीं निभा सके, लिहाजा इधर भी मेरे अपने दोस्त हैं, भाई हैं, अयूब चहल साहब हैं, शाहजहान बड़ाई साहब हैं, माल साहब हैं, और हाजी साहब से मेरा बड़ा प्यार है, फ़रूक शेरा साहब हैं। मेरी काफ़ी इधर भी अपनी दोस्त अहबाब और एक हल्का अहबाब है। तो इसलिए मुझे जो है ना जी इंशाल्लाह इनके साथ मिल के काम करने में मैं समझता था कि ठीक रहेगा, तो इसलिए मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया जी। इंशाल्लाह हाजी साहब का पूरा साथ देंगे। मुझे कोई लालच नहीं, ना सीट का ना किसी और चीज़ का। मैंने इंशाल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ जो बात मैंने कर लेता हूँ वो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरा होता हूँ। तो इंशाल्लाह इन भाइयों का मैं पूरा साथ दूंगा जी, सपोर्ट करूँगा। कहने वाले ये कहते हैं कि जब आपने देखा कि जोड़ तोड़ हुआ, वही लोग सामने आ गए जो कल जहाद के नाम पे जहाद कर रहे थे करप्शन के ख़िलाफ़, तो आज वो सब एक ही प्लेटफार्म पे खड़े हो रहे हैं। तो आपने समझा कि यहाँ मैं मिस फिट हूँ तो दोबारा अपने ग्रुप में ही जाके फिट हो जाऊँ। जी, मैं इस बात पे अभी कमेंट्स नहीं देना चाह रहा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको कमेंट्स देंगे। ठीक हो गया जी। आइशा, आज की इस तकरीब के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चीमा साहब हमारे ग्रुप में ही सेट होते थे, इधर ही इनको इंशाल्लाह ताला कंफर्टेबल रहेंगे हमारे साथ। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने राइट टाइम पे हमारा साथ दिया है। हम नहीं कहते ये उधर गए हैं इनको किसी ने वर्गलाया और लेके घर गए थे, लेकिन हमने अपनी कोशिशों से, हमारे दोस्तों की कोशिशों से ये अपने ग्रुप में वापस आ गए हैं। जैसा कि हाजी साहब, हाजी टीपू साहब ने कहा है, कोई ज्वाइन करने वाली बात नहीं है, हम लोग सब एक हैं और हमने इनको ज्वाइन किया है। ये दोस्तों की कुछ गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से या कुछ वर्गलाने की वजह से ये उधर चले गए थे, लेकिन इनका दिल इधर ही धड़कता था। जो हम महसूस करते हैं, इनका दिल इधर ही धड़कता था। आपने जो बात उनसे सवाल किया है ना, उनके उसका जवाब मैं देता हूँ। वो जो अब मेरे मुकाबले में वो उम्मीदवार है ना, वो उन्होंने मेरे ख्याल में 20 दरख्वास्तें दी हैं जो हमारे साथ जो सेक्रेटरी थे आतिफ चीमा साहब, उनके ख़िलाफ़। और इतना शोर करते थे कि मेरे साथ 20 मरतबा 100 मरतबा उन्होंने रब्ता किया है और इकट्ठे मिल के फ़लान जगह दराज दें, फ़लान दें। इन्होंने इतना लूट लिया, 800 ले गए, 700 ले गए, फ़लाना ले गए, अरब ले गए, करोड़ ले गए। अब उन्हीं के साथ अपने मफादात की खातर इकट्ठे हो गए हैं सारे। ये कोई किसी को बताने वाली बात नहीं है। या तो फिर वो उस वक़्त ये झूठ बोल रहे थे, आतिफ चीमे पे जो इल्ज़ाम लगाते थे, तो यहाँ क्यों ये उनके ख़िलाफ़ दरास्तें देते थे। इनको नहीं चाहिए था। अगर इन्होंने इरादा किया हुआ था कि अपने मवाद के लिए हमने उधर जाना है, तो मेरे ख्याल में उनको दरास्तें देनी नहीं चाहिए थी। हम लोग तो इनको मना करते थे, क्यों दरास्तें देते हो, आप इलेक्शन लड़ना है तो लड़ो। लेकिन इन्होंने हमें भी वर्गलाया, बाद जगह हमें हमारे साथ इन्होंने दरास्तें दी
जो सबूत है, ये नहीं है कि हम गलत बात कर रहे हैं या अपने बात से कोई बात कर रहे हैं। हमारी ऐसी आदत नहीं है किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाने की, लेकिन ठीक है, उनका अपना एक नज़रिया है, हमारा नज़रिया अपना है। हम इंशाल्लाह ताला DC कॉलोनी की खिदमत के लिए हमारा ग्रुप सारा इकट्ठा हो रहा है, और भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वापस इसी ग्रुप में आएंगे, जो जिनका दिल इधर धड़कता है लेकिन उनको कोई वर्गला के उधर ले गया है। और भी बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं इंशाल्लाह। आपको मज़ीद खुशखबरियाँ, सरप्राइज़ खुशखबरियाँ इंशाल्लाह मिलती रहेंगी आपको। हर दिन एक नया कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला होगा, तो इसमें कोई नहीं है। हम लोग एक हैं, हमारे साथ है मुदस्सर चीमा को हम शाबाश देते हैं कि उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। वाकई अगर एक बंदा किसी ग्रुप के साथ जाता है तो वापस आना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही बात है कि दिल इनका इधर धड़कता था, उनको कोई दोस्त वर्ग आगे ले गया। हम उन दोस्तों को भी, वो भी हमारे दोस्त हैं, कोई बात नहीं, सियासत में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए ये कारआमद साबित होंगे। फाउंडर ग्रुप की मजबूती के लिए इनका किरदार जो है ना सराहा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, आप मुदस्सर चीमा साहब की शमूलियत को किस नज़र से हमारे लिए तो बहुत खुशआइंद बात है। हमारा छोटा ये भाई है, तो चलो जो फैसला उसने किया है सोच समझ के किया है, तो बहुत अच्छा फैसला किया है जो फाउंडर को ज्वाइन किया है। इंशाअल्लाह ताला मुदस्सर चीमा साहब के आने से हमारी जीत इंशाअल्लाह वाज़ेह है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले थे उसी तरह अब दोबारा आ गए हैं, तो कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ देख ही उधर से इधर आए हैं ना, जो अच्छा लगे उधर ही आदमी शामिल होता है, तो हम इनके बहुत मशहूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं मुदस्सर चीमा साहब का, हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला भरपूर खिदमत करेंगे DC कॉलोनी की हमारे साथ। खुशखबरियाँ आज, एक तो आपकी सालगिरह आपको मुबारक, और दूसरा आपके मोहल्लेदार, आपके हमसाए और पुराने साथी आपके साथ दोबारा मिल गए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सर चीमा साहब को खुश आमदीद करता हूँ फाउंडर ग्रुप में। ऐसे बंदों की हमें ज़रूरत है जो दिल से, जिनको तकलीफ़ है सोसाइटी की और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं वही बात फिर कि इनकी जगह उधर नहीं थी, वो ग्रुप जो है ना सोसाइटी की खिदमत के लिए नहीं आया, वो अपनी खिदमत के लिए बना है, ठीक है ना। तो मैं वेलकम करता हूँ मुदस्सर चीमा साहब को, उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमने उनको ज्वाइन किया। सालगिरह के मौके पर क्या पैगाम है? ये मोहब्बत का दिन है, आज का दिन जो है ना प्यार मोहब्बत का दिन है, और खाएं पिएं मौज मारें। जी मलिक साहब, आप भी इस बार उम्मीदवार हैं जी, तो आपके साथ एक और साथी मिल गया है, जी। तो इससे आप क्या समझते हैं कि ग्रुप की ताकत में इजाफा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो इलेक्शन हो रहा है ये DC कॉलोनी के मुस्तकबिल का तयन करेगा कि DC कॉलोनी हमने इसको किस तरह चलाना है, ये बहुत ज़रूरी है। इस इलेक्शन में मुदस्सर चीमा साहब जैसे एक्टिव वर्कर जो समझ बूझ रखते हैं, जो DC कॉलोनी के मामलों को समझते हैं, इनका इलेक्शन में आना, हमारे फाउंडर ग्रुप को ज्वाइन करना, ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा इसके रैशियों के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ किसी भी बंदे को भी गैर सियासी नहीं अब रहना चाहिए। अगर DC कॉलोनी को बचाना है, इसका फ्यूचर बेहतर बनाना है, तो सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये नहीं होता कि जी चलें जी हमें क्या देख लेंगे, ये सारे ऐसे करते हैं। जो भी है अब अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो DC कॉलोनी के मुस्तकबिल का फ़ैसला लोग आप खुद करें, मुआवजा करें, देखें, फिर फैसला करें। तो अब किसी को घर में नहीं बैठना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। फाउंडर ग्रुप ने पहले भी इंशाल्लाह अमजद भट्ट साहब की क़यादत में काम किए हैं। अब आइंदा अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह आपको DC कॉलोनी में आइंदा 3 सालों में तब्दीली नज़र आएगी। तो उसके लिए मुदस्सर चीमा साहब जैसे लोगों की बड़ी ज़रूरत थी इस ग्रुप में, क्योंकि ये एक्टिव हैं, मामलात को समझते हैं। बाकी सारे ग्रुप के जितने भाई हैं हमारे, ये माज़फ़र साहब हैं, ये सारे DC कॉलोनी की बेहतर की इंशाल्लाह दिन रात एक करके अब जैसे साहब के बाजू बन के हम काम करेंगे। क्योंकि इंशाल्लाह हमारा मिशन यही है कि DC कॉलोनी को किसी तरह हमने बाकी पंजाब की सबसे बेहतर सोसाइटी बनाना है। बहुत शुक्रिया जी। आप नौजवान हैं, इस बार हम देख रहे हैं नौजवान काफ़ी सारे जो है ना DC कॉलोनी के इलेक्शन में आ रहे हैं एक्टिव मेंबर। आप पहले भी रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मुदस्सर चीमा साहब की आमद से इजाफा होगा DC कॉलोनी के जो इंतखाबात में फाउंडर ग्रुप की ताकत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुदस्सर चीमा साहब हमारे भाई हैं और दोनों इलेक्शनों में मुदस्सर चीमा साहब ने फाउंडर ग्रुप का
बहुत ज़्यादा साथ दिया है और मुखलस हो के हर जानी माली हर तरीके से मुदस्सर चीमा साहब हमारे साथ चले हैं और हम बहुत खुशी वेलकम करते हैं मुदस्सर चीमा साहब को। तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि इन्होंने फाउंडर ग्रुप दोबारा ज्वाइन किया। वो कहते नहीं सुबह का भूला रात को घर वापस आया, बरगला दिया था कई दोस्तों ने, तो मुदस्सर चीमा साहब आ गए, हम इनका वेलकम करते हैं। हमारे बहुत प्यारे बड़े भाइयों की तरह हैं ये। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुदस्सर चीमा साहब की शख्सियत जो है बिल्कुल भाई साहब की शख्सियत जैसी, अमजद सलीम भट्ट साहब जैसी, और हम इनको वेलकम कहते हैं कि हमारे साथ अपने पुराने ग्रुप मेंबर्स के साथ ये शामिल हुए हैं और इंशाअल्लाह ये हमारे लिए बड़ा ही बाइस जीत और फ़ख्र है कि इन जैसे एक पेटेंट और बाशऊर आदमी जो हैं वो हमारे साथ शामिल हुए हैं और इंशाअल्लाह ये सोसाइटी के लिए उसी तरह ही सोचते हैं जैसे हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब सोचते हैं। और इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं इन फ्यूचर सोसाइटी के अच्छे कामों के लिए इंशाअल्लाह, और हम दिन रात मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह सोसाइटी के लिए। शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਏ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਮੁਦੱਸਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੈक्शन किस नौयत का होएगा? जी सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। आपके चैनल के तवज्जो से मैं अपने सुनने वाले तमाम नाजरीन को और बिलखसूस DC कॉलोनी के रहायशियों को कि ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि DC कॉलोनी के इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं और इस जंग में और इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में हक़ और बातिल का मुकाबला है और आपने हक़ का साथ देना है और आपने फाउंडर ग्रुप का साथ देना है। फाउंडर ग्रुप को इलेक्शन में कामयाब करवाएं ताकि फाउंडर ग्रुप अपनी तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करे जहाँ पे इसका सिलसिला रुका था। और आज के हवाले से देखें, आपकी गैदरिंग हुई है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी गैदरिंग है और इसमें हमारे एक उम्मीदवार हैं मुदस्सर चीमा साहब, उन्होंने फाउंडर ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की है। हम उनको वेलकम कहते हैं और इंशाअल्लाह इससे हमारे फाउंडर ग्रुप की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा और आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह हमें कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आज बहुत अच्छी शख्सियत साडा शामिल होए ने और इंशाअल्लाह ताला असीं सारे रल के इस फाउंडर ग्रुप की मजबूती वास्ते DC कॉलोनी गुलस्तान वास्ते अच्छा तो अच्छा करने की कोशिश करांगे। असी इस DC कॉलोनी वास्ते बहुत कुछ करना चाहते, साढ़े दिल च बहुत ख्वाहिशां ने। अल्लाह सानू हिम्मत दे और जुरत दे और इंशाअल्लाह ताला वक्त दसेगा असी आंदे 3 साल कितने अच्छे गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। के मेंबर हैं और पुराने साथी हैं फाउंडर ग्रुप के, आप क्या समझते हैं कि मुदस्सर चीमा साहब की शमूलियत के बाद यहाँ का जो DC कॉलोनी के अंदर इलेक्शन में फाउंडर ग्रुप की कामयाबी में कितना अहम किरदार अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इरफान भट्ट जी, मैं बानी मेंबरान में से हूँ फाउंडर ग्रुप के और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने हाजी अमजद साहब का साथ दिया, फाउंडर ग्रुप बनाने में उनके साथ पेश था, उसमें हमने ये देखा कि हाजी अमजद एक वो शख्सियत हैं जो एक ईमानदार शख्सियत हैं और दीन के साथ मुंसलिक हैं, नमाजी हैं और अपने वसाइल को गुरबा में, मस्किनों में, यतीमों में खर्च करने में पेश हैं। वो दयानतदार आदमी हैं। उनकी ये चीज़ें, सदाकत को देखते हुए मैंने उनका साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह
10-11 साल से मैं यहाँ रिहाइश पजीर हूँ DC कॉलोनी में, और मुझे फ़ख्र है कि मैं हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब जैसे साथियों का एक अदना कारकुन हूँ। उनकी क़यादत में हमने 2016 में इलेक्शन विन किया। हमारी कारकर्दगी जो DC कॉलोनी में वर्किंग की हमारे हाजी अमजद साहब के ग्रुप ने और हाजी अमजद साहब की कावई से, वो बेमिसाल है, जिसमें सीवरेज के बहुत बड़े मसाइल थे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किया। और मैप जो नक्शे थे DC कॉलोनी के, वो उस वक्त रुके हुए थे, बंद थे। कैप्टन साहब के दौर में हाजी साहब ने आते ही प्रायोरिटी पे उसको जो है ना ओपन करवाया। इसके अलावा फ़ेज़ 2 का एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था जो रुका हुआ था, रिहायशियों के बहुत बड़े मसाइल थे फ़ेज़ 2 के DC कॉलोनी फजल सेंटर की बैक साइड में, जिसमें 4 से 5 ब्लॉक थे। 20 साल से अरसा दराज लगा हुआ था लोगों का, जिन्होंने वहाँ पैसे इन्वेस्ट किए थे और अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए उनको पोजेशन और रोड की जितनी भी उनकी कारकर्दगी थी, रिहायशों की पोजेशन नहीं मिली। हाजी साहब ने आते उसको क्लियर किया। साहब के सवाल के ऊपर आए। और दूसरी बात, आपका एक सवाल था कि मुदस्सर चीमा साहब की शमूलियत फाउंडर ग्रुप के लिए क्या साबित होगी। मैं समझता हूँ कि नौजवान क़यादत हैं, मुदस्सर चीमा साहब, उनके साथी, उनके दोस्त, उनके बेटे, मैं उनका मशकूर हूँ कि वो हमारे ग्रुप में आए और ग्रुप में एक वो पायदार क़यादत शामिल हो गई है कि जिसको देखते हुए और भी बहुत सारे लोग जो है इस बेताब हो जाएंगे DC कॉलोनी में फाउंडर ग्रुप के साथ शमूलियत करने के लिए। इनकी वर्किंग, इनके इलाके में इनकी वर्किंग DC कॉलोनी में, और यहाँ ये साहब का अपने इलाके से यहाँ शिफ्ट किया, इन्होंने मूव किया, उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जोक दर जोक इनकी चीमा साहब की तरह मुदस्सर को देखते हुए और भी इसमें शामिल होंगे, और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा गमे गफ़ीर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और DC कॉलोनी की काबिलियत और DC कॉलोनी की तरक्की के लिए इंशाल्लाह काम करेगा। और आप लोग DC कॉलोनी में जितने, और ये मेरे लोग दोस्त जितने अहबाब इसको सुनेंगे, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि करप्शन के ख़िलाफ़ चलें, और वो लोग जो यहाँ रिहायशी नहीं हैं, जो लोग DC कॉलोनी में रिहाइश पजीर नहीं हैं, हमारा सबसे बड़ा ये नारा है कि उन लोगों को वोट करें, उन लोगों का साथ दें जो यहाँ रिहाइश पजीर हैं, उनको मसाइल का पता है, उनको यहाँ की जितनी भी तकालीफ हैं सफाई के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, वो इंशाल्लाह खुद देखेंगे, काम करेंगे, ना कि इम्पोर्टेड और बाहर से आए हुए लोगों को वोट करें। बहुत शुक्रिया जी। आप कोर कमेटी के मेंबर हैं और सीनियर इनके फाउंडर ग्रुप के अरकान में शामिल हैं और पुराने रिहायशी हैं, तो आप स्पेशल अमेरिका से भी आए हैं इनका इलेक्शन लड़ने, और आपके बेशुमार दोस्त अब आप इस बार इलेक्शन लड़ने। आज जो तकरीब हुई है वो आपके मुदस्सर चीमा साहब के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि इनकी शमूलियत से कामयाबी में और ताकत में इजाफा होगा? इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਦੱਸਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜੀ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखो दूसरा आपके मोहल्लेदार, आपके हमसाए और पुराने साथी आपके साथ दोबारा मिले। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुदस्सर चीमा साहब को खुशामदीद कहता हूँ फाउंडर ग्रुप में। ऐसे बंदों की हमें ज़रूरत है जो दिल से, जिनको तकलीफ़ है सोसाइटी की और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं वही बात फिर कि इनकी जगह उधर नहीं थी, वो ग्रुप जो है ना सोसाइटी की खिदमत के लिए नहीं आया, वो अपनी खिदमत के लिए बना है, ठीक है ना। तो मैं वेलकम करता हूँ मुदस्सर चीमा साहब को, उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमने उनको ज्वाइन किया। सालगिरह के मौके पर क्या पैगाम है? ये मोहब्बत का दिन है, आज का दिन जो है ना प्यार मोहब्बत का दिन है और खाएं पिए मौज मारें। जी मलिक साहब, आप इस बार उम्मीदवार हैं, तो आपके साथ एक और साथी मिल गया,
तो इससे आप क्या समझते हैं कि ग्रुप की ताकत में इजाफा होगा? देखिए ये जो इलेक्शन हो रहा है ये डीसी कॉलोनी के मुस्तकबिल का तयन करेगा कि डीसी कॉलोनी हमें इसको किस तरह चलाना है, ये बहुत ज़रूरी है। इस इलेक्शन में मुदस्सर चीमा साहब जैसे एक्टिव वर्कर जो समझ बूझ रखते हैं, जो डीसी कॉलोनी के मामलों को समझते हैं, इनका इलेक्शन में आना, हमारे फाउंडर को ज्वाइन करना, ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा इसके रेशियो के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ किसी भी बंदे को भी गैर सियासी नहीं अब रहना चाहिए। अगर डीसी कॉलोनी को बचाना है, इसका फ्यूचर बेहतर बनाना है, तो सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये नहीं होता कि जी चलें जी हमें क्या देख लेंगे, ये सारे ऐसे करते हैं। जो भी है अब अगर अल्लाह ने मौका दिया तो डीसी कॉलोनी के मुस्तकबिल का फैसला लोग आप खुद करें, मुआवजा करें, देखें, फिर फैसला करें। अब किसी को घर में नहीं बैठना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। फाउंडर ग्रुप ने पहले भी इंशाल्लाह अमजद भट्ट साहब की आदत में काम किए हैं। अब आइंदा अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह आपको डीसी कॉलोनी में आइंदा 3 सालों में तब्दीली नज़र आएगी। तो उसके लिए मुदस्सर चीमा साहब जैसे लोगों की बड़ी ज़रूरत थी इस ग्रुप में, क्योंकि ये एक्टिव हैं, मामला को समझते हैं। बाकी सारे ग्रुप ये जितने भाई हैं हमारे, ये मुज़फ़्फ़र साहब हैं, ये सारे डीसी कॉलोनी की बेहतर की इंशाल्लाह दिन दहाड़ एक करके अब जैसे इंसान के बाजू बन के हम काम करेंगे। क्योंकि इंशाल्लाह हमारा मिशन यही है कि डीसी कॉलोनी को किसी तरह हमने बाकी पंजाब की सबसे बेहतर सोसाइटी बनाना। बहुत शुक्रिया। आप पहले भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि मुदस्सर चीमा साहब की आमद से इजाफा होगा डीसी कॉलोनी की ताकत? और दोनों इलेक्शनों में मुदस्सर चीमा साहब ने फाउंडर ग्रुप का बहुत ज़्यादा साथ दिया है और मुखलस होके हर जानी माली हर तरीके से मुदस्सर चीमा साहब हमारे साथ चले हैं। और हम बहुत खुशी वेलकम करते हैं मुदस्सर चीमा साहब को, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि इन्होंने फाउंडर को दोबारा ज्वाइन किया। वो कहते नहीं सुबह का बुला रात को घर वापस आया, बरगला दिया था कई दोस्तों ने, तो मुदस्सर चीमा साहब आ गए, हम इनका वेलकम करते हैं। हमारे बहुत प्यारे बड़े भाई उनकी तरह हैं। ये मुदस्सर चीमा साहब की शख्सियत जो बिल्कुल भाई साहब की शख्सियत जैसे ही हमने सलीम साहब, और हम इनको वेलकम कहते हैं कि हमारे साथ अपने पुराने ग्रुप मेंबर्स के साथ ये शामिल हुए हैं। और इंशाल्लाह ये हमारे लिए बड़ा ही बस फख्र है कि इन जैसे एक पेटेंट और बाशऊर आदमी जो हैं वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। और इंशाल्लाह ये सोसाइटी के लिए उसी तरह ही सोचते हैं जैसे आज हमने सलीम भट्ट साहब। और इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद हैं इन फ्यूचर सोसाइटी के अच्छे कामों के लिए इंशाल्लाह, और हम दिन रात मेहनत करेंगे इंशाल्लाह सोसाइटी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੱਖੜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖੜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਕਾਇਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੇਗਾ? इंशाल्लाह अगे नालों मजबूत, ताकतवर और फतह यकीनी अल्लाह की मेहरबानी ना हो। और इस डीसी कॉलोनी के हीरे जड़े ने वो अल्लाह ताला ने दिते ने इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे और ऐस की बेहतरीन अगे नालों काम इंशाल्लाह होगा। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह इससे हमारे फाउंडर ग्रुप की ग्रोथ में इजाफा होगा और आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह हम तमाम कामयाबी हमारा कदम चूमेंगे। जी डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है।